नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक मास्टर में, जहां हर किताब आपके जीवन को एक नई दिशा देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण होते हुए भी असाधारण सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? कैसे कुछ लोग अपने विचारों से, सपनों से और सोचने के तरीके से अपना नसीब तक बदल डालते हैं? इसका रहस्य छुपा है नेपोलियन हिल की एक बेहतरीन किताब में, द मास्टरमाइंड ट्रांसफॉर्मिंग योर थॉट्स इनटू सक्सेस, यानी अपने विचारों को बदलकर सफलता की ओर यात्रा। ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बुक नहीं है, ये है एक सोच बदलने वाला सिस्टम, एक लाइफ डिजाइन का रोड मैप और एक ब्रह्मांड से जुड़ने की कुंजी, जो नेपोलियन हिल ने अपने दशकों के रिसर्च, इंटरव्यू और अनुभवों के जरिए तैयार किया है। इस किताब में आपको मिलेंगे वो 7 शक्तिशाली चैप्टर्स, जिन्हें अगर आपने समझ लिया और अपनाया तो कोई भी लक्ष्य, कोई भी सपना आपसे दूर नहीं रह सकता। इसमें बात होगी विचारों की ताकत की, लक्ष्य की स्पष्टता की, विश्वास और आत्म छवि की, आदतों और अनुशासन की, और सबसे जरूरी ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ने की। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वो यात्रा, जिससे आप सिर्फ सोचने वाले नहीं, कर दिखाने वाले इंसान बनेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप सीखने जा रहे हैं कैसे आपके विचार ही आपकी हकीकत बन सकते हैं। चैप्टर 1, पावर ऑफ थॉट, सोच की ताकत। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। यही बात नेपोलियन हिल बार बार दोहराते हैं और यही इस किताब की नींव है। कई लोग सोचते हैं कि भाग्य, किस्मत या मौके ही जीवन तय करते हैं, लेकिन हिल साफ कहते हैं आपके विचार ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। हमारा दिमाग एक खेत की तरह है, उसमें जो बीज हम डालते हैं यानी विचार, वही फल बनकर लौटते हैं। अगर हम उसमें विश्वास, उम्मीद और सफलता के बीज बोएंगे तो जीवन में भी वही मिलेगा। लेकिन अगर हम डर, शक और नकारात्मकता बोएंगे तो फिर उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। थॉट्स आर थिंग्स, विचार वस्तुएं हैं। नेपोलियन हिल का ये सबसे प्रसिद्ध वाक्य है, थॉट्स आर थिंग्स। इसका मतलब ये नहीं कि सोचते ही सब कुछ सच हो जाता है। इसका असली मतलब है कि हर चीज की शुरुआत सोच से होती है। सोच एक अदृश्य शक्ति है जो हमें निर्णय लेने, रास्ता चुनने और लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स एक ऐसा नाम जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब वो कॉलेज छोड़ रहे थे तब उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई पैसा नहीं था और ना ही कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम। लेकिन उनके पास एक चीज थी, सोच। उन्होंने अपने दिमाग में एप्पल कंपनी की एक झलक देखी थी। उन्होंने सोचा कि एक दिन लोग जेब में ऐसा कंप्यूटर रखेंगे जो फोन भी होगा, कैमरा भी और म्यूजिक प्लेयर भी। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा यह तो पागल है। लेकिन स्टीव जॉब्स ने हार नहीं मानी, क्योंकि उनकी सोच इतनी पक्की और स्पष्ट थी कि वो सपना सिर्फ ख्वाब नहीं, एक स्पष्ट योजना बन गया। और आज हम सब उस सोच का नतीजा अपने हाथों में आईफोन के रूप में पकड़े हैं। यानी अगर सोच मजबूत है तो हालात नहीं रहते। सोच को सफलता में कैसे बदलें? नेपोलियन हिल बताते हैं कि सिर्फ सोच लेना काफी नहीं है। सफलता के लिए ये 3 बातें जरूरी हैं। ए, स्पष्ट सोच, क्लियर थॉट, क्या आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं? बी, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट, क्या आप मानते हैं कि आप उसे हासिल कर सकते हैं? सी, कर्म से जुड़ी सोच, एक्शन ओरिएंटेड थॉट, क्या आपकी सोच आपको रोज कुछ करने के लिए प्रेरित करती है? जब ये तीनों बातें एक साथ काम करती हैं तो सोच एक शक्तिशाली शक्ति बन जाती है, सक्सेस मैग्नेट। नकारात्मक सोच का असर। नेपोलियन हिल चेतावनी देते हैं, अगर आप अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं करते तो ये आपके विरुद्ध काम करेगा। यानी अगर आप अपने विचारों पर ध्यान नहीं देंगे तो डर, शक और आलस से आपका जीवन चलाने लगेंगे। और जब दिमाग में डर छा जाता है तो व्यक्ति अपने ही सपनों से दूर भागने लगता है। इस चैप्टर का सार, हर सुबह उठते ही खुद से एक सवाल पूछो, मैं आज क्या सोच रहा हूं? क्या वो सोच मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रही है या दूर कर रही है? क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका आज और कल बनता है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए,
क्या मेरी सोच मेरे जीवन को बना रही है या बिगाड़ रही है? और आगे हम जानेंगे वो रहस्य जिससे आपकी सोच सिर्फ आपकी नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी ताकत बन जाती है जो दूसरों के साथ मिलकर चमत्कार करती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं मास्टरमाइंड की, जहां दो दिमाग मिलकर एक तीसरी अदृश्य शक्ति बनाते हैं। चैप्टर 2, मास्टरमाइंड क्या है? जब दो या दो से अधिक लोग किसी एक स्पष्ट उद्देश्य के लिए संगठित रूप से सोचते हैं तो एक नई अदृश्य शक्ति जन्म लेती है, जिसे नेपोलियन हिल ने नाम दिया मास्टरमाइंड। अब ये कोई साधारण विचार नहीं है, ये वो रहस्य है जो 90% लोग कभी समझ ही नहीं पाते और 10% लोग इसी की मदद से दुनिया पर राज करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब दो लोग एक सकारात्मक और लक्ष्योन्मुख सोच के साथ मिलते हैं तो उनके दिमाग एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं जो अकेले किसी एक इंसान के सोचने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। मास्टरमाइंड क्या है? मास्टरमाइंड का मतलब सिर्फ एक टीम या दोस्ती नहीं है। ये एक ऐसा मेंटल अलायंस है जो विश्वास, समर्पण और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता से बना होता है। हिल कहते हैं, नो टू माइंड्स एवर कम टुगेदर विदाउट देयरबाय क्रिएटिंग अ थर्ड, इनविजिबल, इंटेंजिबल फोर्स which may be likened to a third mind। कोई भी दो दिमाग जब आपस में जुड़ते हैं तो एक तीसरा अदृश्य और अमूर्त बल बनता है, जिसे हम तीसरा दिमाग कह सकते हैं। यही तीसरा दिमाग है मास्टरमाइंड। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, राइट ब्रदर्स, हवाई जहाज के जनक विल्बर और ऑरविल राइट, दो भाई जिन्होंने दुनिया को उड़ने का सपना दिया। उनके पास कोई भारी पैसा नहीं था, ना ही कोई फैंसी डिग्री, लेकिन दोनों का एक ही सपना था, इंसान को उड़ते हुए देखना। उन्होंने अपने विचारों को आपस में साझा किया, एक दूसरे की गलतियों को सुधारा, और जब एक थक जाता था दूसरा उसका हौसला बनता था। उनका यह मानसिक जुड़ाव ही था जिसने एक दिन उन्हें इंसान की पहली उड़ान तक पहुंचा दिया। अगर उनमें से कोई एक अकेला होता तो शायद दुनिया आज भी जमीन पर ही रहती। कैसे बनाएं अपना मास्टरमाइंड ग्रुप? नेपोलियन हिल कुछ जरूरी बातों पर जोर देते हैं। ए, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। सभी लोगों का उद्देश्य एक ही दिशा में होना चाहिए। अगर एक उत्तर जा रहा है और दूसरा दक्षिण तो ऊर्जा बढ़ जाएगी। बी, विश्वास और पारदर्शिता। आपसी भरोसा सबसे जरूरी है। मास्टरमाइंड तभी पनपता है जब सभी सदस्य दिल से एक दूसरे की मदद करना चाहते हों। सी, नियमित संपर्क और योजना। मास्टरमाइंड कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जहां कभी कभी बात हो। ये एक ऐसा प्रतिबद्ध रिश्ता है जहां हर हफ्ते विचारों का आदान प्रदान हो। डी, सकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच वाला कोई भी व्यक्ति इस समूह को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए हमेशा ऊर्जा बढ़ाने वाले लोगों को साथ रखें। मास्टरमाइंड क्यों जरूरी है? अकेला इंसान सीमित सोचता है, लेकिन मास्टरमाइंड में अनलिमिटेड पर्सपेक्टिव आता है। एक व्यक्ति थक सकता है, लेकिन समूह की ऊर्जा उसे फिर से खड़ा कर सकती है। सोच जब एक दूसरे से टकराती नहीं बल्कि मिलती है, तब विचारों में विस्फोट होता है। नेपोलियन हिल का मानना है कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड समूह जरूर होता है, चाहे वो जानबूझकर बनाया गया हो या अनजाने में। इस चैप्टर का सार, अगर आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक और टिकाऊ सफलता चाहते हैं, मास्टरमाइंड बनाइए। आज ही सोचिए, किन 2-3 लोगों के साथ मिलकर आप एक मास्टरमाइंड बना सकते हैं? क्या आप एक ऐसा समूह बना सकते हैं जहां सब एक दूसरे के सपनों को शक्ति दें? अब आप खुद से पूछिए, क्या आपके पास एक ऐसा मास्टरमाइंड ग्रुप है जो आपको खींचकर ऊंचाइयों तक ले जाए, या फिर आप अकेले ही थककर बीच रास्ते में रुक जाएंगे? चैप्टर 3, बर्निंग डिजायर, इच्छा शक्ति की आग। सफलता का पहला और सबसे जरूरी नियम है, आपके अंदर वो जुनून हो जो सिर्फ ख्वाहिश नहीं, एक जरूरत बन जाए। नेपोलियन हिल इसे सिर्फ डिजायर नहीं कहते, बल्कि बर्निंग डिजायर कहते हैं, यानी वो चाह जो आपके अंदर आग लगा दे, जो आपको चैन से बैठने न दे और जो हर हाल में पूरा होकर ही रहे। सपना और चाहत में फर्क, हर कोई कुछ न कुछ चाहता है, अच्छा करियर, पैसा, घर, सम्मान, लेकिन हिल साफ कहते हैं कि सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता जब तक वो चाह एक जरूरत ना बन जाए। उनकी किताब में एक लाइन है, डिजायर बैक्ड बाय फेथ
knows no such word as impossible. विश्वास से भरी इच्छा शक्ति के लिए असंभव जैसा कोई शब्द नहीं होता। बर्निंग डिजायर का मतलब है कि अगर आपकी मंजिल ना मिली तो आपको लगे जैसे आप जी ही नहीं पाएंगे। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, धीरूभाई अंबानी एक साधारण गांव से आए, पेट्रोल पंप पर काम किया, जेब में पैसे नहीं थे लेकिन सपने विशाल थे। उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने की इच्छा नहीं रखी थी, बल्कि उन्होंने एक आग जलाई थी कि एक दिन भारत का हर इंसान उनके बनाए उत्पाद इस्तेमाल करेगा। उन्होंने व्यापार में कदम रखने से पहले कई असफलताएं झेली, लोगों की हंसी सही, लेकिन उनका बर्निंग डिजायर कभी बुझा नहीं। आज उस आग ने रिलायंस जैसी विशाल साम्राज्य को जन्म दिया, जो भारत के हर कोने तक फैला है। बर्निंग डिजायर को पहचानें कैसे? नेपोलियन हिल बताते हैं कि अगर आपकी इच्छा सच में बर्निंग डिजायर है तो उसके कुछ संकेत होंगे। ए, आप बार बार उसी चीज के बारे में सोचते हैं, वो सोच आपके हर काम में दिखती है। बी, आपको चैन नहीं आता जब तक वो पूरी ना हो, आप आराम से बैठ ही नहीं सकते। सी, आप उसका रास्ता ढूंढते हैं, बहाने नहीं। डी, अगर कोई रास्ता न मिले तो आप नया रास्ता बना देते हैं। बर्निंग डिजायर आपको रुकने नहीं देता, चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो। कैसे जलाएं बर्निंग डिजायर की आग? ए, साफ साफ लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। धुंधले सपने कभी पूरे नहीं होते। बी, हर दिन उसे जोर से पढ़िए, यह आपके दिमाग को प्रोग्राम करता है। सी, उस लक्ष्य के पीछे कोई बड़ा कारण तय कीजिए। जब आपके क्यों वाई का जवाब बड़ा होता है तो कैसे हाउ अपने आप आ जाता है। डी, उसके बिना खुद को अधूरा मानिए। जब तक मंजिल ना मिले तब तक खुद को अधूरा समझिए। यही फीलिंग बर्निंग डिजायर को फ्यूल देती है। नेपोलियन हिल का सच। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफलता सिर्फ आईक्यू या डिग्री का खेल नहीं है, ये एक इमोशनल कमिटमेंट का खेल है। यानी जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके पक्ष में काम करने लगती हैं। वो कहते हैं, What the mind of man can conceive and believe, it can achieve. जो मन सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। इस चैप्टर का सार, ख्वाहिशें सबके पास होती हैं, लेकिन आग सिर्फ कुछ लोगों के अंदर होती है। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए 100% कमिटेड नहीं हैं, तो ये समझिए कि आप सिर्फ चाहते हैं, लेकिन जिए नहीं हैं। बर्निंग डिजायर ही वह चिंगारी है जो आपके सपनों को सच्चाई में बदल सकती है। अब खुद से पूछिए, क्या आपके सपनों में इतनी आग है कि वो पूरी दुनिया को रोशन कर दे, या वो बस एक बुझता हुआ दिया है जो हल्की हवा से भी बुझ सकता है? चैप्टर 4, विजुअलाइजेशन, मेंटल पिक्चरिंग, विजुअलाइजेशन और मानसिक चित्रण। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे पा भी सकते हैं। इफ यू कैन इमेजिन इट, यू कैन अचीव इट। दिमाग वो तस्वीर सबसे पहले बनाता है जिसे बाद में शरीर, व्यवहार और दुनिया हकीकत बनाते हैं। यानी अगर आप अमीरी की सोच को अपने मन की स्क्रीन पर बार बार साफ साफ देख सकते हैं तो ब्रह्मांड और आपकी ऊर्जा मिलकर उसे साकार कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन है क्या? विजुअलाइजेशन का मतलब है आप जिस चीज को पाना चाहते हैं उसे अपनी आंखों के सामने, अपने मन में पूरी स्पष्टता और भावनाओं के साथ देखना, जैसे कोई फिल्म चल रही हो जिसमें आप ही मुख्य किरदार हों और आपकी मंजिल पूरी हो चुकी हो। मानसिक चित्रण, मेंटल पिक्चरिंग, वही प्रक्रिया है जिसमें आप अपने लक्ष्य को केवल शब्दों में नहीं, चित्रों में सोचते हैं, और जब सोच चित्र बन जाती है तो वह दिमाग को ज्यादा गहराई से प्रभावित करती है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिम कैरी, हॉलीवुड का मशहूर एक्टर, 1990 के शुरुआती दिनों में जब उसके पास ना काम था, ना पहचान, ना पैसा, तब उसने एक चेक लिखा। हाँ, खुद को एक चेक। उसने लिखा $10 मिलियन फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड और तारीख डाली 1925। हर रोज वो उस चेक को निकालता, पढ़ता और कल्पना करता कि एक दिन वो उसे सच में मिलेगा। गेस व्हाट, 1925 में ही उसे एक फिल्म में अभिनय के लिए $10 मिलियन का ऑफर मिला। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये विजुअलाइजेशन का नतीजा था। जिम कैरी ने वो पैसा पहले अपने दिमाग में देखा, फिर अपनी मेहनत से हकीकत में ला दिया। कैसे करें विजुअलाइजेशन? स्टेप बाय स्टेप नेपोलियन हिल ने विजुअलाइजेशन को शक्ति में बदलने के लिए कुछ जरूरी स्टेप्स दिए हैं। ए, लक्ष्य स्पष्ट हो।
अगर आप धुंधली तस्वीर बनाएंगे तो दिमाग भी उलझ जाएगा। मैं अमीर बनना चाहता हूं की जगह सोचिए, मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं जो मैंने अपने बिजनेस से कमाए हैं। बी, भावनाएं जोड़िए। विजुअलाइजेशन सिर्फ देखने का खेल नहीं है, उसे महसूस भी करना होता है। कैसा लगेगा वो पैसा पाकर? आप कहां होंगे? कौन होगा आपके साथ? सी, हर दिन दोहराइए। विजुअलाइजेशन एक बार की नहीं, रोज की साधना है। जैसे मंदिर में रोज दिया जलता है, वैसे ही आपके दिमाग में रोज ये चित्र जलना चाहिए। डी, सोने से पहले और सुबह उठते ही करें। ये समय सबकॉन्शियस माइंड के सबसे प्रभावी क्षण होते हैं। दिमाग को कैसे बदलती है ये आदत? नेपोलियन हिल के अनुसार आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, किसी विचार को असली या नकली नहीं समझता। अगर आप बार बार एक ही विचार और दृश्य दोहराते हैं तो दिमाग उसे सच्चाई मानने लगता है और उसी हिसाब से काम करने लगता है। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन से आपकी सेल्फ बिलीफ बढ़ती है, आपके आत्म संकेत, ऑटो सजेस्शंस और गहरे हो जाते हैं। आपके एक्शन सपनों के अनुसार होने लगते हैं। इस चैप्टर का सार, जो आप देख सकते हैं वही आप बन सकते हैं। विजुअलाइजेशन कोई तिलिस्मी जादू नहीं है, ये मन का ब्लूप्रिंट है जिस पर आपकी जिंदगी की इमारत बनती है। हर सपना, हर लक्ष्य पहले दिमाग में बनता है। अब खुद से पूछिए, क्या आपने कभी अपने आप को उस जगह पर देखा है जहां आप जाना चाहते हैं, या आप सिर्फ सोचते हैं बिना तस्वीर बनाए? चैप्टर 5, कॉन्फिडेंस, पर्सनल मैग्नेटिज्म, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व निर्माण। नेपोलियन हिल कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल ग्रेट अचीवमेंट्स। आत्मविश्वास हर महान उपलब्धि की नींव है। मतलब, चाहे आपके पास कितनी भी काबिलियत हो, अगर खुद पर भरोसा नहीं है तो वो काबिलियत दुनिया के किसी काम की नहीं। आत्मविश्वास की असली परिभाषा क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद पर इतना विश्वास कि आप बिना डरे अपने फैसले ले सकें। ये कोई घमंड नहीं है, बल्कि ये है अंदर से निकली एक शांति और मजबूती जो कहती है, मैं कर सकता हूं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हिल के अनुसार आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि सीखी जा सकने वाली आदत है, और यही आदत आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल सकती है। पर्सनल मैग्नेटिज्म, लोगों को खींचने की ताकत। नेपोलियन हिल इसे पर्सनल मैग्नेटिज्म कहते हैं, यानी वो गुण जो बिना बोले भी लोगों को आपकी ओर खींच लाता है। ये दिखावे से नहीं आता, बल्कि आता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने के तरीके, सोचने के नजरिए और आत्मविश्वास भरे व्यवहार से। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो लोग भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। हिल के शब्दों में, यू रेडिएट व्हाट यू फील। आप जैसा अंदर महसूस करते हैं वैसा ही बाहर दिखाते हैं। कैसे बढ़ाएं आत्मविश्वास? नेपोलियन हिल ने सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर्मूला दी है जो 5 बेहद असरदार स्टेप्स में आत्मविश्वास को निखारती है। ए, अपने लक्ष्य को बार बार दोहराइए। जब आप अपने माइंड में बार बार अपने सपने दोहराते हैं तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। बी, नकारात्मक सोच से दूरी बनाइए। खुद से कहिए, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं शक्तिशाली हूं। सी, अपने बीते समय के छोटे छोटे विजय क्षणों को याद करें। जब आप पहले कुछ कर पाए हैं तो आगे भी कर सकते हैं। डी, सकारात्मक लोगों से जुड़िए। जिनमें आत्मविश्वास है उनका असर खुद ब खुद आपके अंदर उतरता है। ई, खुद को मानसिक रूप से सफलता के लिए तैयार कीजिए। खुद से रोज कहिए, मैं योग्य हूं, मैं लायक हूं, मैं कर सकता हूं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम एक मछुआरे के बेटे छोटे से गांव से निकले। स्कूल में सामान्य छात्र थे, लेकिन उनके अंदर था अद्भुत आत्मविश्वास। जब SLV-3 रॉकेट टेस्ट पहली बार फेल हुआ तो पूरी दुनिया उन पर हंसी, लेकिन कलाम साहब ने कहा, असफलता अंत नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने आत्मविश्वास और अपने शांत व्यक्तित्व से दोबारा इतिहास रचा और ISRO को दुनिया की नजरों में खड़ा कर दिया। उनका आत्मविश्वास ही था जो उन्हें मिसाइल मैन से पीपल्स प्रेसिडेंट तक ले गया। कैसे बनाएं मैग्नेटिक पर्सनैलिटी? नेपोलियन हिल के अनुसार ये चीजें आपको मैग्नेटिक बनाती हैं। ए, ईमानदारी और भरोसेमंद स्वभाव। बी, सुनने की आदत। सिर्फ बोलने से नहीं, सुनने से भी लोग जुड़ते हैं। सी, दूसरों को महत्व देना।
हर इंसान खुद को खास महसूस करना चाहता है। डी, नजरों में आत्मविश्वास, आपकी आंखें बोलती हैं कि आप क्या सोचते हैं। ई, साफ भाषा और मुस्कुराहट, ये दो चीजें हर दिल को छू जाती हैं। इस चैप्टर का सार, आत्मविश्वास आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है, और एक आकर्षक व्यक्तित्व, पर्सनल मैग्नेटिज्म, वो पुल है जिससे दुनिया आपसे जुड़ती है। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ चलने लगती है। अब सोचिए, अगर आप किसी कमरे में घुसे और सबका ध्यान आपकी ओर खींच जाए तो कैसा लगेगा? क्या आप भी ऐसा आत्मविश्वास और व्यक्तित्व पाना चाहते हैं जो हर मौके को सोने में बदल दे? चैप्टर 6, पावर ऑफ हैबिट्स, आदतों की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, थॉट्स बिकम थिंग्स बट ओनली थ्रू कंसिस्टेंट एक्शन। विचार चीजों में बदलते हैं लेकिन केवल लगातार क्रिया के माध्यम से। और ये लगातार क्रिया क्या है? आदतें, हैबिट्स। हर सफल व्यक्ति के पीछे छिपी होती हैं रोज की दोहराई जाने वाली छोटी छोटी क्रियाएं जो धीरे धीरे बड़ी सफलता में बदल जाती हैं। आदतें कैसे बनती हैं? नेपोलियन हिल ने आदत को एक मानसिक मार्ग बताया है। जब आप किसी चीज को बार बार करते हैं तो वह एक पाथवे बन जाता है आपके दिमाग में, और फिर दिमाग उसे डिफॉल्ट पैटर्न बना लेता है। उदाहरण, अगर आप हर सुबह 6 बजे उठते हैं तो कुछ ही दिनों बाद आपका शरीर बिना अलार्म के खुद उठने लगेगा। इसका मतलब आप जो भी अक्सर करते हैं वो आप बन जाते हैं। वी फर्स्ट मेक आवर हैबिट्स एंड देन आवर हैबिट्स मेक अस। हम पहले अपनी आदतें बनाते हैं और फिर हमारी आदतें हमें बनाती हैं। अच्छी आदतें कैसे बनाएं? हिल के सुझाव। ए, स्पष्ट लक्ष्य के अनुसार आदत चुनिए। आपकी आदतें आपकी मंजिल से जुड़ी होनी चाहिए। जैसे अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो हर दिन 1 पेज लिखने की आदत डालिए। बी, छोटी शुरुआत करें। बड़ी आदतें एक दिन में नहीं बनती। रोज का 5 मिनट का पढ़ना एक दिन आपकी लाइब्रेरी बना सकता है। सी, हर दिन दोहराइए। आदतों की असली ताकत कंसिस्टेंसी में है, छुट्टी नहीं, रोज। डी, परिणाम की कल्पना करें। जो आदत आप बनाना चाहते हैं उसके रिजल्ट को रोज विजुअलाइज कीजिए। यह आपकी प्रेरणा को मजबूत करता है। ई, अपने वातावरण को अनुकूल बनाइए। अगर आप जंक फूड से बचना चाहते हैं तो उसे अपने घर में ही मत लाइए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, विराट कोहली को आज हम फिटनेस आइकॉन मानते हैं, लेकिन एक समय था जब वे भी जंक फूड, लेट नाइट पार्टीज और इनकंसिस्टेंट रूटीन में रहते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, टर्निंग पॉइंट वो था जब मैंने अपनी हैबिट्स बदली। डाइट, फिटनेस, डिसिप्लिन, सब कुछ बदल दिया। आज उनकी सुबह 5 बजे जिम से शुरू होती है। हर मील प्लान होता है और हर दिन स्ट्रक्चर्ड होता है। यही आदतें हैं जिनसे वे विराट बने, सिर्फ नाम से नहीं, कर्म से। आदतें कैसे आपकी सोच और भावनाओं को प्रभावित करती हैं? नेपोलियन हिल बताते हैं कि आपकी आदतें केवल आपके काम को नहीं, आपके सोचने के तरीके को भी प्रभावित करती हैं। अगर आपकी आदतें सकारात्मक हैं तो सोच भी सकारात्मक होगी। अगर आप रोज ग्रैटिट्यूड की आदत डालते हैं तो आपका व्यवहार भी दयालु और शांत बनेगा। अगर आप हर सुबह एफर्मेशंस बोलते हैं तो आपकी आत्म छवि बदलने लगेगी। आदतें सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, लाइफ मैनेजमेंट होती है। खराब आदतें कैसे बदलें? ए, पहचानें कि कौन सी आदत नुकसान दे रही है, जैसे बार बार सोशल मीडिया चेक करना, देर रात सोना, गुस्से में बात करना। बी, उसे बदलने के लिए विकल्प दें। सोशल मीडिया के बजाय किताब पढ़ें, लेट नाइट की जगह अर्ली वॉक करें। सी, ट्रैक करें और जश्न मनाएं। हर इंप्रूवमेंट को ट्रैक करें और खुद को तारीफ दीजिए। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क नई आदत को परमानेंट सिस्टम बना लेगा। इस चैप्टर का सार, आदतें कोई छोटी चीज नहीं है, वे आपकी लाइफ की चाबी हैं। हर महान इंसान के पीछे होती है महान आदतें। आप चाहे जहां हो, सही आदतों से कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप हर दिन ऐसी आदतों को दोहरा रहे हैं जो आपको आपकी मंजिल से दूर ले जा रही है, या फिर आप उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जो कल आपकी दुनिया बदल सकती हैं? चैप्टर 7, यूनिवर्सल कनेक्शन, हायर माइंड, ब्रह्मांड से जुड़ाव और आध्यात्मिक शक्ति। नेपोलियन हिल इस आखिरी अध्याय में एक बहुत गहरी बात करते हैं। देयर इज अ यूनिवर्सल इंटेलिजेंस एंड इन्फिनिट पावर
that responds to your thoughts, emotions and intentions। एक ब्रह्मांडीय बुद्धि है, एक अनंत शक्ति जो आपके विचारों, भावनाओं और इरादों पर प्रतिक्रिया करती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आप अकेले नहीं हैं। आपका मन, आपकी चेतना और आपका सोचने का तरीका एक बड़े अदृश्य ब्रह्मांडीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं हायर माइंड या इन्फिनिट इंटेलिजेंस। हायर माइंड से जुड़ने का रास्ता क्या है? नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर इंसान के पास ये शक्ति है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते क्योंकि वे केवल सतही सोच में फंसे रहते हैं। हायर माइंड से जुड़ने के 4 रास्ते। ए, ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन कुछ मिनट चुपचाप बैठना, अपने विचारों को देखने देना। इससे आपका दिमाग धीमा होता है और आपकी चेतना गहराई में जाती है। बी, विजुअलाइजेशन, कल्पना। जब आप किसी लक्ष्य को रोज कल्पना में देखते हैं तो ब्रह्मांड उसे सच बनाने लगता है। सी, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। जब आप वर्तमान के लिए आभार जताते हैं तो आप ब्रह्मांड को कहते हैं, मैं तैयार हूं और मुझे और देना। डी, पॉजिटिव इमोशंस, सकारात्मक भावनाएं। डर, जलन और गुस्सा ब्रह्मांडीय शक्ति से डिस्कनेक्ट करते हैं। प्रेम, उत्साह और आशा आपको हायर माइंड से कनेक्ट करते हैं। द मास्टर माइंड प्रिंसिपल, एक समूह शक्ति। नेपोलियन हिल की सबसे क्रांतिकारी अवधारणा है द मास्टर माइंड ग्रुप, यानी ऐसा समूह जो एक ही दिशा में सोचता है, काम करता है और मिलकर अपने विचारों की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। हिल कहते हैं, When 2 or more minds come together in harmony, a third invisible force, a mastermind, is created। जब 2 या 2 से अधिक दिमाग एक सामंजस्य में मिलते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति उत्पन्न होती है, मास्टरमाइंड। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो सपने देखते हैं, सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक ब्रह्मांड से जुड़ा इंसान। निकोला टेस्ला जब भी कोई नया आविष्कार करते थे तो वो कहते थे, आई डोंट इन्वेंट, आई रिसीव आइडियाज फ्रॉम द यूनिवर्स। टेस्ला का मानना था कि ब्रह्मांड में हर समाधान पहले से मौजूद है, हमें बस अपने दिमाग को उस लेवल तक शांत और केंद्रित करना है जहां वो सिग्नल पकड़ सके। यही यूनिवर्सल माइंड का असली उदाहरण है। जब आप अंदर से शांत होते हैं तो बाहर से ब्रह्मांड आपके लिए बोलता है। कैसे करें यूनिवर्सल पावर का प्रयोग अपने जीवन में? नेपोलियन हिल कहते हैं, ए, सोचिए कि आप ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। जब भी कोई समस्या हो खुद से कहिए, मुझे जवाब मिलेगा। बी, जवाब आने की जगह बनाइए। सुबह सुबह का ध्यान, रात को शांत बैठना, इन पलों में ब्रह्मांड की आवाज सुनाई देती है। सी, अपने इंट्यूशन, आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करें। कई बार ब्रह्मांड हमें संकेत देता है लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। डी, हर दिन अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें। आपका मन जितनी बार ब्रह्मांड से कहेगा मुझे यह चाहिए, उतनी ही बार ब्रह्मांड कहेगा ले लो। इस चैप्टर का सार, आप सिर्फ एक शरीर नहीं, एक ब्रह्मांडीय शक्ति हैं। जब आप शांत, केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए तैयार होता है। आपकी कल्पनाएं, भावनाएं और विश्वास, यही आपकी असली ताकत है। अब रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं हर दिन उस शक्ति से जुड़ता हूं जो मुझे जीवन में आगे ले जा सकती है? इस किताब ने हमें सिखाया कि हर इंसान के अंदर वो मास्टर माइंड छुपा है जो ब्रह्मांड से जुड़कर कुछ भी हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, आज से हर सुबह अपने आप से कहिए, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, मेरे विचार में शक्ति है और मेरी सोच मेरी हकीकत बनाएगी। आपके लिए अंतिम सुझाव, हर दिन 10 मिनट ध्यान करें। हर हफ्ते अपने सपनों को लिखिए और विजुअलाइज कीजिए। और हर महीने किसी ऐसे इंसान से मिलिए जो आपके विजन को समझता हो। जब आप खुद को बदलते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके लिए रास्ता बदल देता है। अगर इस किताब ने आपके सोचने का तरीका बदला है तो कमेंट में मास्टरमाइंड एक्टिवेटेड जरूर लिखें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए जुड़े रहिए बुक मास्टर चैनल के साथ, जहां हर किताब आपके जीवन को नया आकार देती है। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक याद रखिए, आपके विचार ही आपका भविष्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।